दोस्तों ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही स्किल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन एक स्किल बहुत अहम होती है जिसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, और वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपके बोलने का अंदाज़। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, आपके पास एक अच्छी डिग्री है, लेकिन आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम आपको ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे अंदाज में अपनी बात किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाएं। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कम्युनिकेशंस की 6 अहम टेक्निक्स जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके कम वक्त में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखें। नंबर 1, पॉज एंड इमोशंस का इस्तेमाल करें। दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर लोग रोबोट की तरह बोलते हैं, लगातार बगैर किसी पॉज के, या यूं कह लें कि बगैर सांस लिए, या एक ही सांस में 4 से 5 जुमले इकट्ठे बोल देते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी से पूछते हैं कि आप किस क्लास में हैं, तो आपको ये जवाब मिलता है मैं 10th क्लास में हूँ, एक्चुअली मैंने साइंस के सब्जेक्ट रखे हैं तो मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं स्कूल मोटरसाइकिल पर आता जाता हूँ, वगैरह वगैरह। ये तमाम के तमाम जुमले आपको बगैर पॉज और बगैर इमोशन के सुनने को मिलते हैं, तो आपको बहुत अजीब महसूस होता है। दोस्तों अब आपने यहाँ करना क्या है, आपने यहाँ ये करना है कि आपने पॉज लेना है जहाँ जुमला ख़त्म हो रहा हो। एक जुमला ख़त्म करके सुकून के साथ दूसरा जुमला बोलना शुरू करना है। इसके अलावा आपने अपनी बात में इमोशंस को ऐड करना है, यानी अगर कोई आपसे ये पूछे कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, तो आपने ये नहीं कहना कि अच्छा लग रहा है, बल्कि आपने ये कहना है कि वाह ज़बरदस्त, अच्छा लग रहा है। आपने पूरे इमोशंस और जज्बात के साथ बात करनी है। अगर कोई दुखिया बात करनी है तो इसे धीमे अंदाज में, और अगर कोई खुशी की बात करनी है तो पूरी एनर्जी और जोश के साथ करनी है। नंबर 2, आपकी बात में क्वालिटी होनी चाहिए। दोस्तों बातचीत के दौरान इस बात की अहमियत नहीं होती कि आप कितना बोलते हैं, अहमियत इस बात की होती है कि आप क्या बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बात के दौरान कुछ अल्फाज का बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एक्चुअली मेरे नोट्स घर रह गए हैं, एक्चुअली मैं जल्दी सो गया था, एक्चुअली आज सुबह बारिश बहुत हुई, वगैरह वगैरह। यानी वो कुछ अल्फाज एक्चुअली, ओ माई गॉड, ओ नो, का बार बार इस्तेमाल करते हैं। ये वो अल्फाज होते हैं जिनका इस बात से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता जो वो कर रहे होते हैं। सुनने वाला यही समझता है कि वो आएँ बाएँ शाएँ मार रहे हैं। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि आपने अपनी बात टू द पॉइंट करनी है, फालतू के अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह आपकी बात ठीक ठीक सुनने वाले को समझ आ जाएगी। नंबर 3, अपनी बातों में स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर आप किसी से बात करते हैं तो बार बार क्वेश्चन मत करो, क्योंकि दूसरा शख्स यही समझेगा कि आप इसे इंटरव्यू कर रहे हो। वो आपसे तंग पड़ जाएगा और आपसे दूर भागेगा। वो आपसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सवाल पूछने की बजाय आप स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। मैं आपसे 2 तरह की स्टेटमेंट्स को डिस्कस करता हूँ। पहली है कोल्ड रीड स्टेटमेंट। इस टेक्निक में आपने बात करने वाले शख्स से सवाल नहीं पूछना, बल्कि इसके अंदाज़ और बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगाना है। फ़र्ज़ करें आपने सामने वाले शख्स से ये पूछना है कि जो ड्रेस आपने पहना है ये कहाँ से ख़रीदा है। आप ऐसे पूछ सकते हैं कि आपने जो ड्रेस पहना है बहुत उम्दा है, ये फ़लाँ ब्रांड का है। आपकी ये बात सुनते ही सामने वाला शख्स आपकी बात दुरुस्त करेगा कि ये इस ब्रांड का नहीं फ़लाँ ब्रांड का है। और दूसरी तरफ अगर वो कपड़ा उसी ब्रांड का हुआ जिसका आपने नाम लिया होगा, तो फिर तो आपकी और सामने वाले की खूब जमेगी। दूसरी स्टेटमेंट है स्टोरी टेलिंग। फ़र्ज़ करें आपने सामने वाले की वीकनेस का पता लगाना है। आप कुछ इस तरह कह सकते हैं कि मुझे लॉन्ग ड्राइव बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं गाड़ी में ज़्यादा देर बैठ कर बोर हो जाता हूँ। ऐसे में बहुत चांसेस हैं कि सामने वाला भी फ़ौरन आपके सामने अपनी वीकनेस का इजहार करेगा। नंबर 4, स्पीक इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश दुनिया में बोलने वाली तीसरी बड़ी ज़ुबान है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हुए कुछ इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, या इनको किसी गैर मुल्की से बात करनी हो तो वो फर इंग्लिश बोलते हैं। इन लोगों को देखकर हम ये सोचते हैं कि ये पढ़ा लिखा शख्स है।
दोस्तों, अगर आपकी एजुकेशन कम है तो परेशानी की कोई बात नहीं। आप इंग्लिश स्पीकिंग का 2 से 3 माह वाला कोर्स कर लें। कोर्स करने के बाद खुद ही आपको मालूम होगा कि आप में कितनी तब्दीली आ गई है। या आप अगर कोर्स नहीं करना चाहते तो आप किसी भी बुक शॉप से इंग्लिश स्पीकिंग की बुक खरीद लें और इंग्लिश बोलने की खुद से प्रैक्टिस करें। दोस्तों, कुछ भी मुश्किल नहीं, जो चीज़ हमें जब तक नहीं आती वो हमें बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम इसे सीखना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि भला ये भी कोई काम था जिसे मैं पहाड़ समझ रहा था। बस अपनी स्पीकिंग में इंग्लिश का इस्तेमाल करें, इस तरह आपको सुनने वाले आपसे बहुत मुतासिर होंगे। इसीलिए कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। नंबर 5, लॉस एवर्जन। दोस्तों, इस पॉइंट को एक मिसाल से समझते हैं। हम हार और जीत पर एक शर्त लगाते हैं और 2 ऑप्शंस का इजहार करते हैं। ऑप्शन 1, अगर आप जीते तो मैं आपको चिकन कढ़ाई खिलाऊंगा और अगर आप हारे तो आपको मुझे दही बल्ले खिलाने होंगे। ऑप्शन 2, अगर आप जीते तो मैं आपको दही बल्ले खिलाऊंगा और अगर आप हारे तो आपको मुझे कुछ भी नहीं खिलाना है। ज़रा सोचें, आप कौन से ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। यकीनन ऑप्शन 2 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन 2 में आपको जीतने पर फ़ायदा कम है लेकिन हारने पर कोई नुकसान नहीं। दोस्तों, इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि इसे फ़ायदा भले ही कम हो लेकिन वो नुकसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। अब इस मिसाल को आपने अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, आपने सामने वाले इंसान को एहसास दिलाना है कि आप इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद और कारआमद इंसान हो। ये बात आपने कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलनी कि आप मुझे अपने साथ रखो, मैं आपको हर जगह फ़ायदा दूंगा, बल्कि आपने अपनी बातों से सिर्फ दूसरे इंसान को एहसास दिलाना है कि अगर आप इसकी ज़िंदगी में ना हुए तो इसके बहुत सारे काम रुक जाएंगे। इस तरह सामने वाला इंसान आपको खोने से डरेगा और आपको अपनी ज़िंदगी में वैल्यू देगा। नंबर 6, कन्वर्सेशन थ्रेडिंग का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अक्सर आपने कुछ लोगों को ये कहते सुना होगा, और सुनाओ, और बताओ, और बताओ, और बोलो। ऐसे अल्फाज से सामने वाले लोग बोर हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन का हल है कन्वर्सेशन थ्रेडिंग। इस बात को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हो, तो आप कहते हो मैं बैंक में जॉब करता हूँ, और आप मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, और बताओ। ऐसे पूरी कन्वर्सेशन बोर हो जाती है। आपने ऐसे बात नहीं करनी, आपने कुछ ऐसे जवाब देना है, मैं बैंक में जॉब करता हूँ और अब सोच रहा हूँ कि साथ में कोई पार्ट टाइम बिजनेस भी स्टार्ट करूँ ताकि मैं अपनी आमदनी को बढ़ा सकूँ। दोस्तों, अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ तो आपने सिर्फ एक जुमले में जवाब नहीं देना, आपने क्लोज एंडेड नहीं बल्कि ओपन एंडेड सवाल जवाब करने हैं, ताकि आपकी बातों से सामने वाले को भी बात करने के लिए कुछ पॉइंट्स मिल सकें। अगर आप थोड़ी सी मालूमात शेयर करेंगे तो कन्वर्सेशन कैसे होगी, आपने सामने वाले से इसकी राय मालूम करनी है, जैसा कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। इस तरह सामने वाला आपसे ज़्यादा बातचीत करेगा। दोस्तों, मैं अपने पॉइंट्स को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, पॉज और इमोशंस का इस्तेमाल करें। नंबर 2, आपकी बात में क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 3, अपनी बातों में स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। नंबर 4, स्पीक इंग्लिश। नंबर 5, लॉस एवर्जन। नंबर 6, कन्वर्सेशन थ्रेडिंग का इस्तेमाल करें।